लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। ऐसे में हाल ही में जारी हुए डेटा में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक एनडीए गठबंधन से जुड़े सांसदों की संपत्ति में बढ़ोतरी हर साल आम लोगों की तुलना में 31 गुना है। ये डेटा इन्फॉर्म्ड वोटर प्रोजेक्ट की ओर से जारी किया गया है। ये संस्थान उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों का उनके घोषणा पत्र, प्रदर्शन के आंकड़े, आपराधिक रिकॉर्ड, नेटवर्थ और शिक्षा के मुताबिक विश्लेषण करती है। हालांकि इस साल इन्फॉर्म्ड वोटर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट कार्ड कैंडिडेट्स की संपत्ति में सालाना बढ़ोतरी का डेटा भी दे रहा है। इसके साथ ही इस संस्था ने मोदी सरकार की हर फील्ड में परफॉर्मेंस को लेकर भी कई खुलासे किए हैं, जिन्हें लोकसभा चुनाव से पहले आपका जानना बेहद जरूरी है। क्रेडिट स्विस ग्लोबल वेल्थ डेटा बुक के अनुसार हमारे देश के लोगों की पर कैपिटा एसेट यानी कि औसत प्रति व्यक्ति संपत्ति का आकलन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि साल 2014 से 2019 तक 50% आबादी की औसत प्रति व्यक्ति संपत्ति की एक साल में बढ़ोतरी देखें तो वह महज 10.7% थी, जो 2019 से 2022 तक घटकर महज 0.7% दर्ज की गई। आसान भाषा में कहें तो आम जनता की औसतन प्रति व्यक्ति संपत्ति या फिर पर कैपिटा एसेट में बढ़ोतरी मोदी सरकार के इस कार्यकाल में कम हुई है। वहीं जहां एक तरफ आम जनता की पर कैपिटा एसेट में महज 0.7% की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए से जुड़े नेताओं की औसतन साल दर साल संपत्ति में 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि इंडिया ब्लॉक की पार्टियों के पदाधिकारियों ने औसतन 10% की वृद्धि दर्ज की है। इन्फॉर्म्ड वोटर प्रोजेक्ट के विवेक गिलानी ने कहा कि इस डेटा का विश्लेषण करते हुए हम कह सकते हैं कि एनडीए के सत्ताधारियों की औसत संपत्ति में बढ़ोतरी आम नागरिकों की तुलना में 31.42 गुना है, जबकि भारत ब्लॉक के पदाधिकारियों की औसत वृद्धि 14.28 गुना ज्यादा है। हर साल सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष तमाम वादे करती है। अब कितने पूरे हुए कितने नहीं, इसको लेकर भी इन्फॉर्म्ड वोटर प्रोजेक्ट ने लेखा जोखा पेश किया है। इन्फॉर्म्ड वोटर प्रोजेक्ट ने 2019 के चुनावों में किए गए वादों को पूरा करने को लेकर एनडीए सरकार द्वारा किए गए काम की भी जांच की है। कृषि और किसानों के कल्याण से संबंधित किए गए 33 वादों का मूल्यांकन किया गया, जिससे पता चला कि 33 वादों में केवल 43% वादों को वेरी लो परफॉर्मेंस की रेटिंग दी गई। वहीं 31% वादों को लो, 34% को मीडियम और किसी भी वादे को हाई परफॉर्मेंस के रूप में ग्रेड नहीं दिया गया है। आसान भाषा में कहें तो किसानों को किए वादों में सिर्फ 34% वादे ही ऐसे हैं जिन पर ठीक ठाक काम हुआ है, और कोई भी ऐसे काम नहीं हुआ जिसको लेकर कह सके पार्टी की हाई परफॉर्मेंस रही है। शोधकर्ताओं ने 13 पर्यावरण संबंधी वादों का भी मूल्यांकन किया, जिनमें से 46% को बहुत कम प्रदर्शन के रूप में ग्रेड किया गया, जबकि 15% को हाई प्रदर्शन करार दिया गया। दोनों क्षेत्रों से जुड़े औसतन 81.5% वादों में सरकार का प्रदर्शन मीडियम या मीडियम से भी खराब दिखाई दिया है। हालांकि पर्यावरण संबंधी वादों में कृषि क्षेत्र के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर काम हुआ है। आखिर में रिपोर्ट में कहा गया है कि 7वीं लोकसभा में प्रदर्शन के हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि सत्तारूढ़ दल और एनडीए सरकार सदस्यों का एक एवरेज गठबंधन है। रिपोर्ट में एनडीए सरकार की तुलना एक क्लासरूम के एक स्टूडेंट से की गई है, जिसके मुताबिक सरकार को एक एवरेज बच्चे के तौर पर देखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एनडीए गठबंधन कभी भी ब्राइट स्टूडेंट की तरह काम नहीं करता, इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं कि सरकार का पिछले 5 सालों का प्रदर्शन इतना संतोषजनक अनुभव नहीं है। कई मामलों में अभी भी ध्यान नहीं दिया गया है। ये रिपोर्ट महज एक रिपोर्ट नहीं बल्कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल का लेखा जोखा है। ये रिपोर्ट की जानकारी सिर्फ खबर ही नहीं बल्कि सरकार चुनने के लिए फैसला लेने के लिहाज से भी बेहद जरूरी है, और आपका एक वोट सरकार बना भी सकता है और सरकार गिरा भी सकता है। इसलिए फैसला जो भी ले सोच समझ कर ले, सभी मापदंडों को ध्यान में रखते हुए अपने देश के लिए सही नेता चुने।